तो साथियों, कजेरिया सिरामिक्स के बाईबैक में डिसीजन लेने का आज अंतिम दिन है। अगर आपको इसके बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए शेयर्स को परचेज़ करना है, तो वो आज ही आपको करना होगा, क्योंकि कल से 26, 27, 28 3 दिन मार्केट बंद है और 29 जून को कजेरिया सिरामिक्स की रिकॉर्ड डेट है। तो उससे पहले वाला ट्रेडिंग डे आज ही है, आपको आज ही डिसाइड करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी इसकी बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ शेयर्स को परचेज़ किया हुआ था, ज़्यादा शेयर्स को परचेज़ किया हुआ था, आपको मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी में आना है जो 2 लाख से नीचे वाली होती है, तो उसके लिए भी आज ही आपको डिसाइड करना होगा और आज ही पोजीशन को एडजस्ट करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप आज होल्ड कर जाएंगे तो जितने भी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होंगे उसके हिसाब से आपकी कंसीडरेशन होगी। आप जनरल कैटेगरी में हैं, रिजर्व कैटेगरी में हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या इसका अभी प्राइस चल रहा है और फिलहाल हमें करंट में क्या करना चाहिए। तो साथियों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर बाईबैक और आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी कजेरिया सिरामिक्स का प्राइस चल रहा है, ये चल रहा है लगभग 1220 रुपये के आसपास। साथियों, इसमें पिछले कई दिनों में मूवमेंट अच्छा खासा आया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये काफ़ी टाइम तो इस रेंज में रहा था 1050 के आसपास, और वहाँ से इसमें अच्छा सडन मूवमेंट देखने को मिला है। लगातार मूवमेंट डे बाई डे आप देख सकते हैं कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स हैं, और अभी ये 1220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें क्या किया था। ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि मैंने इसमें 1104 के से पोजीशन को बनाना स्टार्ट किया था। अगर हम 1104 निकालें तो ये 1380 का -25% है 1104। उसके बाद मैंने इसमें पोजीशन बनाई 1061 पर, उसके बाद भी ये गिरता रहा। 1150 के 1050 के आसपास की रेंज में आया, वहाँ भी मैंने इसमें काफ़ी सारा माल लिया। उसके बाद मैं बाईबैक में देखता हूँ कि भाई कितना अभी डिफरेंस बचा हुआ है। डिफरेंस का मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि भाई जितना इसका बाईबैक प्राइस है यानी 1380 है, तो वहाँ से आपको ऐसे डिसाइड करना होता है। 1380 मान लीजिए पहला परचेज आप करोगे जब शेयर 20% डाउन होगा, 1380 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, इस टाइप से आपको एक डिसीजन लेना होता है। ये शायद 1150 के आसपास इसमें निकल कर आता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम 25% निकालें तो ये निकल कर आएगा 1104, और 30% -30% निकल कर आता है इसका 1061। तो मैंने 1104 पर पोजीशन बनाई, फिर उसके बाद और भी ज़्यादा मैंने 1061 पर ख़रीदा। और मैं क्या है कि डिफरेंस ही ऑब्जर्व करता हूँ, और डिफरेंस जैसे जैसे कम हुआ मैंने 1150 से अपनी पोजीशंस को क्लोज़ करना स्टार्ट किया, जो मैंने यहाँ पर परचेज़ की थी, और लगभग 10% गेन लेके मैं इसमें से निकल चुका हूँ। साथियों, बाईबैक के लिए ही मैंने परचेज़ किया था, लेकिन अब शेयर इतना ऊपर आ चुका है कि मैं तो ऑलरेडी इसमें से एग्जिट कर चुका हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी भी तरह की कोई टिप या रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। निवेश का डिसीजन आप हमेशा अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से लें। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसमें क्या किया। अब मैं वो बता देता हूँ कि इस प्राइस पर ही आप अगर इसको लेते हो तो क्या इसका ब्रेक इवन बनता है और क्या आपको करना चाहिए फ़िलहाल इसमें। इसके लिए मैं आपको अपनी कैलकुलेशन वाली शीट पर लेकर चलूँगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो अभी इसका नंबर ऑफ़ शेयर्स जो आप रिटेल कैटेगरी के लिए परचेज़ करेंगे वो लगभग 150-160 के आसपास, जो 2 लाख से कम रह जाएंगे। तो 150 एक बार के लिए मान लेते हैं। करंट प्राइस जो इसका चल रहा है, ये चल रहा है 1220। बाईबैक प्राइस है इसका 1380। एक बार देख लेते हैं कि इसका रेशियो कितना आने की उम्मीद है। तो मैंने ऑलरेडी सबका रेशियो इस सीट में बनाया हुआ है कि कितना आ सकता है। मैं एक जगह नोट करके रखता हूँ हमेशा। तो कजेरिया सिरामिक्स का जो मुझे उम्मीद है कि मिनिमम 20% आना चाहिए, 20% के आसपास आना चाहिए। तो 20% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लेकिन साथियों ये जो 20% मैंने कैलकुलेट किया है ये इस केस में चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि अगर गैप ही कम बचा, जैसे कि आज गैप का अगर हम देखें तो 1380 में और 1220 में 12-13% का गैप बचा हुआ है। तो इस केस में मेरी तरह काफ़ी सारे लोग करने वाले हैं, जो उन्होंने माल उठाया होगा 1100 के रेट में, 1050 के रेट में, वो आज इसको डंप करके निकल जाएंगे, बाईबैक में अप्लाई ही नहीं करेंगे।
तो जब बहुत सारे लोग बाईबैक में अप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा आने की उम्मीद रहेगी। हालांकि हमको वही लेना होगा बेंचमार्क जो मिनिमम आ सकता है, तो ये 20% के आसपास मुझे लग रहा है कि 20% आना चाहिए। तो 20% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 150 में से 30 शेयर्स आपके चले जाएंगे, 120 शेयर्स बचेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 1,83,000 होगा इन 150 शेयर्स का, जिसमें से 4800 का प्रॉफिट हो जाएगा इन शेयर्स पर जो आपके इसमें चले जाएंगे 30 शेयर। फंड रिकवर हो जाएगा 30 शेयर से 41,400। पोस्ट बाईबैक आपका इन्वेस्टमेंट 1,41,600 बचेगा। इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। पोस्ट बाईबैक जो आपका इन्वेस्टमेंट बचेगा बचे हुए शेयर्स से, 70 शेयर्स आपके बच जाएंगे, तो ये आता है 1180। अब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं एक चीज़ का कि कुछ टाइम पहले यही शेयर जो आपको 1100 और 1050 की रेंज में मिल रहा था, आज उसका ब्रेक इवन ही 1180 बन रहा है। भाई अगर मान लीजिए कि हमें क्या करना होता है, हमें डिसाइड आज के दिन से करना होता है। ये नहीं कि आपने मान लीजिए 1050 शेयर को ख़रीद रखा है तो आप बोलें कि भाई हमने तो 1050 पे ले रखा है और हमारा तो ब्रेक इवन बहुत नीचे बनेगा। हाँ आपका बनेगा, लेकिन हम डिसाइड किस दिन से करते हैं, आज के दिन, क्योंकि आज के दिन आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, आज के दिन नई भी पोजीशन बना सकते हैं। आज तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं ही, तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, आप उसको बेच सकते हैं, इतना प्रॉफिट तो आपका है ही। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो आज का प्राइस हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपके हाथ में है ये। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1180 का ब्रेक इवन बन रहा है। और अगर हम एक बार देखें कि अगर 25% और 30% रेशियो आता है तो क्या बनेगा। 25% रेशियो आता है तो 1166 बनेगा, और अगर 30% रेशियो आता है तो 1151 ब्रेक इवन होगा। 35% पर ब्रेक इवन आपका 1133 होगा। मतलब ब्रेक इवन 1100 से ऊपर ही रहने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली अब इसमें होगा क्या कि अगर अभी ये 1213 पर 1220 पर ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से और ऊपर चलता है, तो ऑब्वियसली जो लोग अभी भी होल्ड करेंगे बाईबैक के लिए, वो भी बाईबैक में अप्लाई नहीं करेंगे, वो भी मार्केट में इसको सेल कर देंगे। और दूसरे केस में क्या होगा, इन केस ये गिर जाता है नीचे, मान लीजिए 1180 आ जाता है, 1160 आ जाता है, अगर ये गैप बढ़ जाता है तो फिर सारे लोग अप्लाई करेंगे। अब जब सारे लोग अप्लाई करेंगे तो फिर एक्सेप्टेंस रेशियो भी गिर जाएगा, यानी आपको दोनों तरफ से फिर उस टाइम पर लॉस होगा। एक तो एक्सेप्टेंस रेशियो कम आएगा और ऑलरेडी आपका ब्रेक इवन भी टूट चुका होगा उस टाइम पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम कैपिटल के प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मैंने तो ऑलरेडी इसमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, अब मैंने आपको बताया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप इसमें, मेरे हिसाब से तो अब ये जो बाईबैक है उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। हालांकि आप पोजीशन बनाने के लिए बना सकते हैं, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, और मैं तो इसमें अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी सारे शेयर्स को सोल्ड आउट कर दिया है और मेरे पास अब इसमें कोई भी पोजीशन है नहीं। आप देख लीजिए कि अगर आपको ये बाईबैक अच्छा लग रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला, इससे कुछ समझ आया आपको, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।